ऊपर है, HUL है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है। जगह दिखाना स्क्रीन पर, HUL दिखाओ, नेस्ले दिखाओ, ब्रिटानिया दिखाओ। ये निफ्टी के फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं। ये थोड़ा पुल बैक इसलिए भी आज कर रहे हैं क्योंकि ये तो फॉल से पहले ही टूट गए थे। आपको मालूम है ना, गोदरेज कंज्यूमर्स ने जब अपनी कमेंट्री रखी उसके बाद वो शेयर 10% टूटा और इनको भी ले डूबा था। उस दिन का फॉल बहुत सीवियर था। FMCG इंडेक्स में अपने आप में 2-2.5% की गिरावट थी। ये थोड़ा नेचर के हिसाब से प्ले भी कर रहे हैं कि मार्केट का फॉल आएगा तो डिफेंसिव में पैसा आता है, और थोड़ा पहले भी टूट चुके थे। ये तो टेक्निकल्स वाला मामला हुआ। आपको ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी लगती है कि जो इनकी डिमांड की प्रॉब्लम है? ये डिमांड की प्रॉब्लम 2 क्वार्टर में सुधर जाएगी या फिर समय लगेगा? तो देखिए, आई थिंक जो एफएमसीजी कंपनीज का नैरेटिव ये पूरे साल रहा है, वो इनिशियली स्लो ग्रोथ की बात कर रहे थे रूरल साइड में, एंड अभी स्लो ग्रोथ की बात कर रहे हैं अर्बन साइड में। मार्जिन्स पहले बेहतर थे, बट नाउ अभी वो मार्जिन प्रेशर की भी बात करने लगे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी अगर आप इंडिकेटर्स देखते हैं, चाहे वो रूरल डिमांड के हों या अर्बन डिमांड के हों, वो तो काफी बेहतर पिक्चर या उतनी खराब पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे कि टू व्हीलर के सेल्स देख लीजिए, या फिर आप सेकंड हाफ में जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स का जो एक आउटलुक है सेकंड हाफ को लेके। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि एफएमसीजी कंपनीज ज्यादातर प्रीमियमाइजेशन की तरफ पुश कर रहे हैं, एंड मार्जिन इनके ऑलरेडी काफी बेहतर मार्जिन है। एंड इनको जो लोकल ब्रांड से कंपटीशन है वो ज्यादा आ रहा है, एंड उसकी वजह से इनका कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट हो रहा है। एंड थोड़ा बीच में अभी अगर आप देखें तो पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो वो भी एक इनके लिए चिंताजनक है। सम टोटल में इन कंपनीज की कोई ग्रोथ बहुत ज्यादा सुपरलेटिव नहीं लगती मुझे कंपेयर टू निफ्टी। तो मैं तो इन कंपनीज पे बिल्कुल चेज नहीं करना चाहूंगा। तो दैट वे आई थिंक आपको अगर ओवरऑल कंजम्पशन साइड में प्ले देखना है, तो उसमें एक ऑटो में प्रीमियमाइजेशन काफी बेहतर तरीके से निकल के आ रहा है, या रियल एस्टेट में आप होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सूडो प्रीमियमाइजेशन प्ले है। या फिर आप होटल्स एंड हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, आई थिंक वहां पे नंबर्स भी बेहतर है, ग्रोथ आउटलुक भी बेहतर है। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी पे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता फॉर एन आउट परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। 1% से घटा है, 5.48% पर जाता हुआ दिखा है। वहीं अक्टूबर में आईआईपी ग्रोथ की अगर बात करें, 11.9% से ये घटकर 3.5% पर जाते हुए देखने को मिले हैं। इन द वेक ऑफ दिस डेटा, पंकज, एफएमसीजी कंजम्पशन पर कोई फंडामेंटल आउटलुक अगर आप बताना चाहें। तो देखिए, एफएमसीजी कंपनीज की अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो काफी म्यूटेड है। पहले रूरल ग्रोथ वीक थी, अभी अर्बन ग्रोथ में थोड़ी वीकनेस है। हालांकि अगर आप कॉन्ट्रेरी देखें तो टू व्हीलर प्लेयर जो कि रूरल सेगमेंट को ज्यादा कैटर करते हैं, वहां पे ग्रोथ पूरे साल डबल डिजिट में रही है। तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि एफएमसीजी कंपनीज हायर मार्जिन पे है, वो शायद उस हिसाब से प्राइस बेनिफिट पास ऑन नहीं करना चाहती हैं, एंड प्रीमियमाइजेशन की तरफ ट्रेंड लेके जाने वाली। आई थिंक रिसेंट अगर आप ट्रबल्स में देखें तो पाम ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एटलीस्ट सोप कंपनीज के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप एफएमसीजी देखें, मुझे नहीं लगता कि इस स्पेस में आपको कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस मिलने वाला है एट द इंडेक्स लेवल, सो रिलेटिव टू इंडेक्स। तो मैं इनमें से तो कोई खास कंपनी पसंद नहीं करता। अगर आपको प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाना है या कंजम्पशन की प्ले देखनी है, तो मेरे हिसाब से दो बेस्ट सेगमेंट्स हैं, जो कि एक है होटल्स है और दूसरा हॉस्पिटल्स है। आई थिंक ये दोनों सेगमेंट है जहां पे ओवरऑल जो आपका प्रीमियमाइजेशन का लेग है वो काफी बेहतर प्ले आउट होगा। एंड सो अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं इन्हीं दोनों सेगमेंट में रहना प्रेफर करूंगा। आई थिंक एफएमसीजी कंपनीज के जो वैल्यूएशन है वो अभी भी ज्यादा है, एंड जो ग्रोथ वो देने वाले हैं, अगर आप प्राइस एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो डबल डिजिट में नहीं निकल के आता है। तो ये निफ्टी के अर्निंग्स को तो डेफिनेटली लैग करने वाले हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई आउट परफॉर्मेंस करने वाला है।